हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। और आज की एक नई वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश पढ़ना और बोलना एक स्टोरी की हेल्प से। और स्टोरी का नाम है अ लॉयन एंड अ वेल, यानी कि एक शेर और एक वेल की कहानी के साथ। ओके, ये क्या लिखा है? अ लॉयन। अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है एक। ओके, और एंड यानी क्या होता है? एंड यानी होता है और। एंड अ वेल, वेल क्या होती है? एक मछली होती है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वेल। तो कहानी का क्या नाम है? अ लॉयन एंड अ वेल, यानी कि एक शेर और एक वेल की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। वंस, वंस यानी क्या होता है? एक बार। साथ साथ में मीनिंग भी लिखी हुई है बगल में, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वंस यानी क्या होता है? एक बार। आ लॉयन यानी एक शेर। वॉज स्टैंडिंग, वॉज यानी क्या होता है? था। यहाँ पे लिखा भी है, वॉज यानी होता है था, स्टैंडिंग यानी खड़ा होना, खड़े होना। ओके, तो वॉज स्टैंडिंग ऑन अ सी बीच। ऑन यानी होता है पर, आ मतलब एक, सी बीच यानी समुद्र के किनारे। बीच यानी क्या होता है? बीच यानी होता है किनारा। ठीक है, सी बीच यानी समुद्र का किनारा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वंस अ लॉयन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ सी बीच। एक बार एक शेर खड़ा था समुद्र के किनारे। वॉचिंग, वॉचिंग यानी देखना, वॉच यानी देखना, और ING लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो वॉचिंग यानी देखना। द मूवमेंट ऑफ द वेव्स, यानी कि वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर क्या कर रहा था? मूवमेंट यानी गतिविधि देख रहा था। मूवमेंट यानी क्या होता है? गतिविधि। ओके, ऑफ वेव्स, वेव्स यानी क्या होता है? लहरें। तो लहरों की वो क्या देख रहा था? गतिविधि, उनकी हरकत देख रहा था, वो कैसे कर रही हैं। कौन देख रहा था? एक शेर देख रहा था, अ लॉयन देख रहा था। कहाँ देख रहा था? समुद्र के किनारे। ओके, ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ अ सडन यानी एकदम अचानक से। लिखा भी है ऑल ऑफ अ सडन यानी एकदम अचानक से। अभी देखिए, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे एक छोटा ही सेंटेंस निकल के आ रहा है। क्या? ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि कभी कभी हम बोलते हैं ना एकदम अचानक से। कोई भी सेंटेंस कभी बोलना होता है घर में, मतलब किसी से इंग्लिश टॉकिंग करते हुए, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को बताना है भाई एकदम अचानक से, तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि एकदम अचानक से। तो यहाँ से आपका एक सेंटेंस भी मिल गया कि आप कैसे बोल सकते हैं एकदम अचानक से को आप इंग्लिश में। ओके, आगे देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन यानी एकदम अचानक से ही गॉट द साइट। ही गॉट द साइट यानी क्या होता है? साइट यानी नज़र पड़ना। ठीक है, तो उसकी क्या हुई? नज़र पड़ी ऑफ अ ह्यूज वेल। ह्यूज यानी क्या होता है? बड़ी, है ना, विशाल। ह्यूज यानी क्या होता है? विशाल। वेल यानी क्या होता है? मछली। तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी? एक बड़ी वेल पर पड़ी। वेल क्या होती है? मछली होती है जो समुद्र के अंदर रहती है। एंड सेड, और कहा। एंड यानी होता है और, सेड यानी कहा, तो और कहा। वेल, वेल यानी ठीक है। यू आर सो बिग, यू आर सो बिग यानी तुम बहुत बड़ी हो। देखिए यहाँ भी एक सेंटेंस आया निकल के, यू आर सो बिग, है ना। ये सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस क्या होते हैं? इंग्लिश टॉकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यू आर सो बिग यानी तुम बहुत बड़ी हो। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी क्या होता है? सुंदर भी हो। वाई डोंट वी बिकम फ्रेंड्स, वाई मतलब क्यों नहीं, डोंट यानी क्यों, मतलब वाई यानी क्यों, डोंट यानी नहीं। वाई डोंट वी बिकम मतलब क्यों नहीं हम दोस्त बन जाते, वी बिकम फ्रेंड्स। ओके, क्या लिखा है? वाई डोंट क्यों नहीं, वी बिकम फ्रेंड्स क्यों नहीं हम दोस्त बन जाते। फ्रेंड्स यानी क्या होता है? दोस्त। ठीक है, बिकम यानी क्या होता है? बनना।
बिकम अ फ्रेंड्स एंड हेल्प और मदद करें। ये जो यहाँ पे एक वर्ड है हेल्प, हेल्प यानी क्या होता है मदद करना, सहायता करना। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की क्या करें मदद करें। इन टाइम ऑफ नीड, इन टाइम ऑफ नीड यानी ज़रूरत के समय। एक ये भी सेंटेंस आपका निकल आया इन टाइम ऑफ नीड, है ना। इस ये भी आपके इंग्लिश टॉकिंग में यूज़ हो जाएगा। तो इन द टाइम ऑफ नीड यानी ज़रूरत के समय क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें और दोस्त बन जाते हैं। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला शेर ने। गुड आइडिया, गुड आइडिया यानी क्या होता है गुड आइडिया यानी अच्छा विचार है। सेड द वेल, वेल ने कहा। वेल कौन थी, मछली थी जो समुद्र में रहती थी। एंड डाइव्ड, डाइव्ड यानी क्या होता है, डाइव्ड यानी क्या होता है, डाइव्ड यानी होता है गोते लगाना। इनटू द सी, तो वो ऐसा बोल के क्या करी, समुद्र में जाकर क्या करी, डाइव्ड इनटू द सी यानी कि समुद्र में गोते लगाई। एंड फ्यू डेज लेटर यानी कि अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद। द वेल सॉ, सॉ यानी क्या होता है देखा। द लॉयन चेजिंग, चेजिंग यानी क्या होता है, यहाँ लिखा भी है पीछा करना, चेज यानी पीछा करना। और आईएनजी फॉर्म अभी बताया कि वो क्या हो जाता है फोर्थ फॉर्म हो जाता है किसी भी वर्ब का, ठीक है। तो एक दिन क्या वेल ने देखा, वेल कौन थी मछली थी, तो द वेल सॉ, सॉ यानी क्या है देखा। ये क्या है SEEC, एक मिनट, SEEC, सी का सॉ क्या है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सॉ यानी देखा, सी यानी देखना। तो द वेल सॉ द लॉयन चेजिंग, वेल ने क्या देखा, लॉयन चेजिंग अ वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली बैल को। वाइल्ड डॉग्स यानी, वाइल्ड यानी क्या होता है, ये जो वाइल्ड है, वाइल्ड यानी होता है जंगली, ऑक्स यानी बैल। तो उसने देखा कि लॉयन क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है एक जंगली बैल का। द लॉयन कॉल्ड, कॉल्ड यानी बुलाया, हर आउट, शेर ने क्या किया उसे बाहर बुलाया। ऑफ द वाटर यानी पानी से, आउट यानी बाहर, ठीक है, वाटर यानी पानी। एंड शी बिगेन टू लूज हर ब्रेथ, जैसे उसने कहा, किसने कहा शेर ने उसे बुलाया, कॉल्ड हर आउट यानी पानी से वेल को बाहर बुलाया, तो शी बिगेन टू लॉस हर ब्रेथ, वो क्या करने लगी अपना जो श्वास लेना था वो श्वास नहीं ले पा रही थी, अपना सांसें खोने लगी थी वो, ठीक है। वेन, जब, शी स्विफ्टली यानी सी यानी होता है वह, शी यानी होता है वह, स्विफ्टली यानी तेज़ी से, ठीक है। स्विफ्टली, प्रोम्प्टली ये सब क्या होते हैं सेम वर्ड होते हैं यानी तेज़ी से, ठीक है। एक्टिवली ये क्या होते हैं सिनोनिम्स होते हैं। तो जैसे ही शी स्विफ्टली स्वैम बैक इनटू द सी, जैसे ही वो तेज़ी से समुद्र में तैरी, स्वैम बैक यानी वापस जाकर तैरी। द लॉयन फेल्ट वेरी बैड, तो शेर को कैसा महसूस हुआ, फेल्ट यानी क्या होता है महसूस किया, ठीक है। FEEL, फील, फील का फेल्ट क्या है सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे ही शेर ने बुलाया तो वो बाहर निकली, लेकिन वो अपना श्वास खोने लगी, सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो वापस जाके क्या करी तेज़ी से फिर से वो समुद्र में तैरने लगी। तो क्या हुआ, द लॉयन फेल्ट वेरी बैड, वेरी बैड यानी बहुत बुरा, तो शेर को क्या हुआ बहुत बुरा महसूस हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द नेक्स्ट डे यानी क्या होता है अगले ही दिन। वेन ही मेट, जब वो मिले, वेन ही मेट यानी जब वो मिले, मेट यानी क्या होता है मिलना, ठीक है। द वेल, क्या बोल रहा है कि जब अगले दिन वो मिले, द वेल किससे, वेल से मिले। ही आस्क्ड, शेर ने पूछा, वाई डिडेंट यू कम, तुम क्यों नहीं आई। वाई डिडेंट यू कम यानी तुम क्यों नहीं आई। वाई यानी होता है क्यों, डिडेंट यानी नहीं, और डिड है, डिड प्लस नॉट हो जाता है, ठीक है डिडेंट का। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं,
डिड प्लस नॉट से मिलके बनता है डिडेंट, ठीक है। तो डिड ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यानी नहीं होता है, तो डिडेंट यानी क्या हो गया, क्यों, मतलब नहीं, नहीं के साथ आगे क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, आगे यू है, यू यानी होता है तुम, कम यानी आना। तो क्या पूछ रहा है कि कल मैं तुम्हें बुलाया, तुम क्यों नहीं आई। व्हेन आई कॉल्ड फॉर हेल्प एस्टरडे, जब मैंने, व्हेन यानी क्या होता है जब, आई यानी मैं, कॉल्ड फॉर हेल्प यानी मदद के लिए, एस्टरडे यानी कल बुलाया, मतलब बीता हुआ कल, एस्टरडे यानी क्या होता है, बीता हुआ कल, जब मैंने तुम्हें कल बुलाया तो तुम क्यों नहीं आई। द वेल सेड, मतलब वेल ने कहा, मछली ने कहा, वेल फ्रेंड, ठीक है दोस्त, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ यानी ये, इट यानी होता है यह, इज़ यानी है, नॉट यानी नहीं, माई फॉल्ट यानी गलती, मेरी गलती, तो ये ठीक है दोस्त, ये मेरी गलती नहीं है। गॉड हैड मेड मी लाइक दैट, भगवान ने, गॉड यानी क्या होता है, भगवान, गॉड यानी क्या होता है, भगवान, हैज़ मेड, मेड यानी बनाना, मी यानी मुझे, लाइक दैट, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। किसने बोला, वेल मछली ने बोला। आई कैन यूज़ माई पावर अंडर वाटर ओनली, क्या बोल रही है मछली कि आई कैन यानी मैं कर सकती हूँ, यूज़ माई पावर यानी अपने शक्ति का इस्तेमाल, उपयोग, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, ओनली यानी क्या होता है, केवल, क्या बोल रही मछली कि मैं केवल अपने शक्ति का इस्तेमाल, यूज़ केवल पानी के अंदर ही कर सकती हूँ। ऑन लैंड, ऑन लैंड यानी धरती पर, आई एम वर्थलेस, धरती पर मैं बेकार हो जाती हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक कि, वर्थलेस यानी क्या होता है, बेकार, ओके। इनफैक्ट यानी यहाँ तक कि, आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ तक कि मैं पानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकती, ठीक है। लिव यानी जीना, विदाउट यानी के बिना, वाटर यानी पानी, ठीक है। तो मैं बिना पानी के जीवित भी नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। ऐसा किसने बोला, वेल ने बोला, ओके। आई होप आपको कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।